है मेरे प्रियो, जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जो काम आपके द्वारा नहीं बन पा रहा, जो प्रार्थनाएं आपके द्वारा नहीं सुनी जा रही है, वो प्रार्थना जब आप पिता के पास रखते हैं, पिता वो प्रार्थना को लेता है और अपने अब्बा पिता यानी हमारे परमेश्वर पिता के पास में उस प्रार्थना को पहुंचाता है। यीशु मध्यस्थता करता है हमारी प्रार्थना को लिए। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक 32 में अगर हम देखें कि पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, मूसा नबी जो थे वो इस्राएलियों की मध्यस्थता करते थे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा क्या करता था, इस्राएलियों को जंगल से 40 वर्ष लग गया उनको निकालने में। मूसा एक समय परमेश्वर के भय में चलता था और परमेश्वर ने भी उसका एक समय रखा। बाइबल बताती है कि मूसा क्या किया था, एक मिस्री व्यक्ति को मारा था, वो मर गया और वो मर गया तो वो डर गया और वहां से क्या किया, इस्राएल को मिस्र को छोड़कर कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया और वहां जब उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उम्र बड़ा हो गया, उम्र पार हो गया, क्योंकि वो डर गया था क्योंकि मिस्री सेना को मैंने मारा है, अब मिस्री लोग मुझे मारेंगे। लेकिन परमेश्वर उसके लिए कोई बड़ा प्लान कर रहा था। हालेलुया। अब मूसा वहां से भागा, दूसरी जगह गया, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हो गए और वो उसका एज भी काफी ज्यादा हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू वापस कहाँ जा, मिस्र को जा और अपने लोगों को छुड़वा के ला, उसके गुलामी से छुड़वा। मूसा कहता है प्रभु ये मेरे से कैसे होगा, मैं तो बोलने में पड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे डर लगता। परमेश्वर क्या कहते हैं, मत डर, तेरे मुख से होकर मैं बात करूंगा। वो सब चीज में परमेश्वर की बातों को डिनाई कर रहा था क्योंकि वो डर रहा था कि वापस अगर मिस्र को जाकर लोग उसे मार देंगे। लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की मध्यस्थता पर चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में 365 टाइम्स लिखा है मत डर। कितना लिखा है, 365 बार वो कहता है मत डर। लेकिन फिर भी हम अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं, अपने परिवार के हालातों को देखकर डर जाते हैं, अपने घर के हालातों को देखकर डर जाते हैं, बहुत तरह की चीजों को देखकर डरते हैं। जब हमारे बच्चे हमारे हाथ से बाहर निकल जाते हैं, हमारा परिवार हमारे हाथ से निकल जाता है, हमारा पति हमारे हाथ से निकल जाता है, या कोई भी चीजें जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जब वो दूर हट जाता है, शैतान की ओर चला जाता है, तो हमें भी डर लगने लगता है, हमें भी डर लगने लगता है। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे परिवार को नष्ट करने की ताक पर रहता है। लेकिन जिस परिवार में प्रभु मध्यस्थता करते हैं, जिस परिवार में क्रिस्त मध्यस्थता करते हैं, उस परिवार में अगर तूफान भी आए तो परमेश्वर उस परिवार को क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने चुना और बोला तू जा और क्या कर, उनकी मध्यस्थता कर और उनको वहां से निकाल। और मूसा जाता है और बाइबल बताती है कि मूसा इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करता था, उसकी मध्यस्थता करता था। कई बार हम लोग कहते हैं ना सिस्टर हम प्रार्थना कर रहे लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। सिस्टर भी आप लोग को वेदी के यहाँ से प्रार्थना करें, क्या कर रही हूँ मैं भी आप लोग के लिए मध्यस्थता लेकर क्रिस्त के पास जा रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोगों की एक एक दुआओं को लेकर उसके पास जा रही हूँ और परमेश्वर अपने सटीक समय पर उन प्रार्थना को उत्तर देता है। आमीन, आमीन। मूसा भी मध्यस्थता की प्रार्थना करता था और मूसा इस्राएलियों की गलतियों के लिए भी पाप क्षमा मांगता था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जब वो वहाँ पर गया। निर्गमन की पत्री में हम पढ़ेंगे, पुराने विधान में या पुराने नियम हम जब पढ़ते हैं निर्गमन का ग्रंथ, वहाँ बताता है कि मूसा परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहा था, फिर भी इजरायली उन कामों को देखकर भी चेत नहीं रहते। जब तक मूसा परमेश्वर के साथ काम करता तब तक बहुत प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु सब कुछ कर रहे, और जहाँ परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है मूसा की निंदा कर रहे, मूसा की निंदा करे, चुगली करे। कई बार ऐसा भी होता है, हम प्रार्थना में आ रहे, संगति प्रार्थना कर रहे, लेकिन हमारी दुआएं अभी तक सुनी नहीं जा रही, तो हम पीठ पीछे कुड़कुड़ाते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, अरे ठहर जाइए। आपकी प्रार्थना को उत्तर आने में अगर विलम्ब हो रहा तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। क्या पता आपने अपनी सच्चाई परमेश्वर के दास दासी या फादर से या पास्टर या बिशप से या प्रभु की दासियों से सच नहीं बताया है। क्या पता आपने क्या गलती करी, आपने क्या पाप किया, उससे तो आपने कन्फेशन नहीं किया, आपने पाप स्वीकार नहीं किया, पाप क्षमा की विनती नहीं करी और आप प्रार्थना पे प्रार्थना करवा रहे हो, आपका सफल नहीं हो रहा। क्यों?
कहीं ना कहीं कारण आप भी होते हैं। आप सच को छिपाते हैं, आप परमेश्वर के पास आकर अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं। आप सिर्फ प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु आपका सारा काम कर दे, लेकिन प्रभु आपका काम करेगा तब जब आप अपनी गलतियों को मानोगे, आप अपने पापों को मानोगे, आप अपने हर पाप स्वीकार को मानिए। आप साल भर में कितना बार पाप स्वीकार करते हैं? अपने हृदय से पूछ कर देखिए, आप कितना बार पाप स्वीकार करते हैं? हम मनुष्य हैं, पग में हमसे गलतियां हो सकती है। ऐसा नहीं है सिस्टर ज्योति कोई ऑर्डिनरी पीस है कि सिस्टर ज्योति से गलती होगी, गलती नहीं होगी। मुझसे भी गलती होती है, मैं भी पाप स्वीकार करती हूँ, मैं भी पाप क्षमा की याचना करती हूँ। और बाइबल बताता है जो पाप क्षमा की याचना करता है, जो अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर क्या करता है? उस पर दया करता है। श्रोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में लिखता है, जो अपने अपराधों को परमेश्वर के सम्मुख मानता है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा करता है और उसकी सुधि नहीं लेता है। पर क्या हम ऐसा करते हैं? कई बार हम दूसरों की निंदा कर जाते हैं, कई बार हम दूसरों की शिकायत कर देते हैं, कई बार दूसरों के लिए अपशब्द बोल जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा काम परमेश्वर करे। आप दूसरों की निंदा कर रहे हो, दूसरों की चुगली कर रहे हो, दूसरों की शिकायत कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ नहीं कर रहे हो, और आप परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने दास दासी की प्रार्थना को सुनकर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, वो दया करता है। इसका एग्जाम्पल निर्गमन के ग्रंथ में मूसा के विरुद्ध इतने इस्राएली कुड़कुड़ाते थे। जब पानी नहीं था तब मूसा को कुड़कुड़ाए, जब रोटी नहीं मिला तब कुड़कुड़ाए, और मूसा प्रार्थना करता था चट्टान से पानी आई। मूसा प्रार्थना किया, स्वर्ग से मन्ना गिरा। हालेलुया। सोचे कितने आशीषित थे उस इस्राएली लोग कि स्वर्ग का मन्ना डायरेक्ट स्वर्ग से उन लोगों को रोटी मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे, फिर भी वो खुश नहीं थे। स्वर्ग का मन्ना हर किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट इस्राएलियों को हर दिन का मन्ना देता था, फ्रेश मन्ना। और परमेश्वर ने ये भी वहाँ पर आज्ञा दी कि जितना आवश्यकता है उतना ही उठाना, क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर क्या करेगा? मन्ना देगा। लेकिन फिर भी इजराइलियों का नेचर जो है ना, वो आदम वाला नेचर, या कहूँ लालच स्वभाव का नेचर। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको हर दिन फ्रेश मन्ना दूंगा, लेकिन फिर भी अपना लालच बुद्धि को नहीं छोड़ के एक्स्ट्रा जमा करके रखते हैं, एक्स्ट्रा जमा करके रखते हैं। तो क्या बताता है निर्गमन का ग्रंथ कि जब उन्होंने जितना जरूरत था उससे अधिक जब उन्होंने मन्ना को बटोरा, बाइबल बताती है कि वो मन्ने में कीड़े लग गए। वो मन्ना क्या हो गया? रोटी खराब हो गई। आपके लिए सिर्फ आपका खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, आपके लिए आपका धन ही इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको स्वर्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती है, ये सारी चीजें आपको लेकर नहीं जा सकती हैं। हाँ, जब इस संसार में है, जीवन जीने के लिए रोटी की आवश्यकता है, रहने के लिए घर की आवश्यकता है, पीने के लिए पानी की आवश्यकता है, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसों की भी आवश्यकता है। लेकिन हद से अधिक पैसे के पीछे भागना, ये आपको क्या करेगा? पाप में लेकर जाएगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जो लोग सिर्फ पैसा पैसा के पीछे भागते हैं ना, उनसे पूछिए, वो अपने घर में खुश नहीं रहते हैं, उनके जीवन में खुशी नहीं रहती है। सिर्फ पैसा के पीछे भागोगे, जो व्यक्ति सिर्फ पैसा के पीछे फोकस करता है ना, वो अपने परिवार से दूर हो जाता है, अपने बच्चों से दूर हो जाता है, तो उसके जीवन में आत्मिक शांति नहीं रहती है। वो पैसा के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ जाता है कि वो प्रभु से भी दूर हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये पैसा, ये परिवार, ये बच्चे किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। और इस पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं? संडे के दिन में भी एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, विश्राम भी पड़ता। मैं समझती हूँ कुछ लोग का ड्यूटी है, जाना भी पड़ता है, लेकिन जब आपको छुट्टी मिलता है उस समय कोई एक्सक्यूजेस मत दीजिए और परमेश्वर के भवन जाकर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये पैसा भी परमेश्वर की ओर से आता है। वहाँ इस्राएलियों को उसने कहा कि हद से ज्यादा अधिक मन्ना मत बटोरना, लेकिन फिर भी उसने बटोरा, और क्या हुआ? उस मन्ने पे कीड़े लग गए। हमारा क्रिस्त हमें क्या सिखाता है? हम लोग इस समय विनती करते ना, मंजू दीदी विनती कर रही थी ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये विनती अभी कर रही थी ना दीदी, उसमें उन्होंने ये विनती क्या की? प्रभु तुम्हें हमें साल भर की रोटी दे, प्रभु हमें महीने भर की रोटी दे। क्या ये विनती दीदी ने क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया? प्रतिदिन की रोटी तू हमें आज दिया कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन की रोटी, क्योंकि हम कल को नहीं देखे हैं।
आप लोग के आने से पहले मैं दादा से डिस्कस कर रही थी और मैंने इनको कहा कि दादा हम लोग कल देखे ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल की चिंता करते हैं। कल की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आज की शांति को, आज की खुशी को भूल जाते हैं। कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कल की चिंता कर रहे हैं। कल की चिंता करें। परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत करो, आज के लिए तुम्हारा दुख काफी है। तुम नहीं जानते कि कल के दिन क्या होने वाला है। परमेश्वर कहता प्रतिदिन की रोटी मैं तुझे दिया करूंगा, और परमेश्वर प्रतिदिन हमें खाना भोजन सब कुछ देता है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है। उसने मुझे और आपको बनाया तो वो आपकी जरूरतों को भी जानता है। आमीन आमीन। शोक गीत कहता है 39 से 41 पद संख्या से, और निर्गमन कहते हैं 17 के 8 में जब हम पढ़ते हैं, जब आप अपने सगे संबंधी, जब आपके अपने कलीग, आपके अति प्रियजन, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो सबसे ज्यादा जिनके क्लोज आप रहते हो, वो भी जब आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं होता। आमीन आमीन। एक समय आपके अपने माँ बाप छोड़ देंगे, आपका पति आपको छोड़ के जा सकता है, पत्नी छोड़ दे सकती है, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। इसलिए कभी भी अपने मन में इसको मत बैठाना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। मेरे प्रियो, ये संसार है, और इर्मिया का ग्रंथ कहता है 17 का 5 में कि जो लोग सबसे ज्यादा अब मनुष्य पर डिपेंड होते हैं, मनुष्य पर उम्मीद लगाते हैं, श्रापित होते हैं वो लोग, क्योंकि मनुष्य धोखा देने वाला है। लेकिन आप आगे का ग्रंथ पढ़ना, इर्मिया 17 का 6 में लिखता है कि जो लोग मनुष्य से ज्यादा ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने मन की बातों को ईश्वर के पास खोल कर कहते हैं, परमेश्वर उसको आशीर्वाद करता है। मानो एक पेड़ जिसकी जड़ नालियों के किनारे लगी हुई है और वो हर मौसम में फलवंत रहता है। आमीन आमीन। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ कहता है नालियों के किनारे में लगा हुआ पेड़ क्या करता है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर एक टाइम में वो पेड़ फला फूला रहता है। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में पत्ता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन आमीन। जब आप परमेश्वर को मध्यस्थता लेते हैं, जब आप क्रिस्त को मध्यस्थता लेते हैं, आपके जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, क्रिस्त आपके घर में मध्यस्थता करते हुए आपके हर एक समस्या का हल निकालता है। जब इजरायली प्रॉब्लम में फंस रहे थे, जब इजरायली सेना के ऊपर मिस्र सेना अटैक कर रही थी, दुश्मन सेना अटैक कर रही थी, तो मूसा क्या करता था, इजरायलियों के लिए मध्यस्थ करता था। आप पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है मूसा के दोनों हाथों को ऐसे उठाते थे, और जब मूसा का हाथ उठता था तब वो विजय को जाते थे, और जहाँ मूसा का हाथ नीचे आता तब तक इजरायली हारने के कगार पे आते थे। मतलब परमेश्वर उसको मध्यस्थता रखा था, और जैसे जैसे वो स्वर्ग की ओर हाथ उठाता था, इजरायली जीतते चले जाते थे। और जब इजरायली के लोग गलती करते थे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, और परमेश्वर जब उनके ऊपर क्रोध करता था, मूसा मध्यस्थता की प्रार्थना करके उनके लिए क्षमा की याचना करता था। परमेश्वर ने कहा था कि तू किसी भी मूर्ति या किसी भी चीज का तुम मत बनाना, उसकी आराधना मत करना। लेकिन जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन जाता है आराधना के लिए, यहाँ के इस्राएली लोग सोचते हैं मूसा अब आएगा नहीं, और वो क्या करते हैं, हारून को तंग करने लगते, तू हमारे लिए देवता बना, तू हमारे लिए देवता बना। और हारून प्रेशराइज में आकर क्या करता, सबके सोना चांदी को लेकर के आग की भट्टी में गलाता है, और उसको क्या बना देता है, एक बछड़ा बना देता है। पढ़े हैं ना इसको। और वहाँ आराधा, और मूसा परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को लेकर जब आता है तो कुल्हाड़ को सुनता है। देखिए कितनी बार परमेश्वर ने कहा कि तू दूसरी देवताओं की आराधना मत करना, तू किसी चीज को मत बनाना, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसको हम बना नहीं सकते। वो अपने आप में संपूर्ण है, वो अपने आप में पूरा है, हम उसको बना नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस्राएली वहाँ गलती कर रहे हैं।
पर वहां पर देखना मूसा ने क्या किया, उनके लिए भी पाप क्षमा की याचना करी। और मूसा इजरायली के पास इजरायलियों की गलतियों को लेकर, उनके कुड़कुड़ाहट को, उनके हर एक गलत बातों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगता है। कहता है परमेश्वर इनको क्या कर, क्षमा कर, अगर तू इनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से हटा दे। कोई ऐसा बोल सकता है क्या? मूसा कहता है मेरे लोगों को तू क्षमा कर, अपने बच्चों को तू क्षमा कर, इस्राएलियों को क्षमा कर, अगर तू उनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरे नाम को जीवन के पुस्तक से हटा दे। हालेलुया। हाँ, देखिए किस तरह परमेश्वर के सामने वो मध्यस्थता की विनती को कर रहा है। मेहनत करना, पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि खुदा के साथ उसकी संगति में बने रहना भी बहुत जरूरी है। शोकित अध्याय 2:18 में लिखता है सारे हृदय से संयम से अपने प्रभु की दुहाई दो और प्रभु तुम्हारी सुनेगा। शोक गीत में लिखता है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारो। जो भी तुम्हारी तकलीफ है, जो भी तुम्हारा दुख है, उस दुख को सिय्योन के परमेश्वर के पास अपने दुख को रखो और परमेश्वर तुम्हारी दुआई को सुनेगा और परमेश्वर तुमको वहां से निकालेगा। वेदी से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वेदी से जब फादर प्रार्थना करते हैं, वेदी से जब बिशप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का कोई भी दास से प्रार्थना करता है, वो आपके लिए भी पाप क्षमा की विनती करता है। यहाँ से जब मैं आपके लिए विनती करती हूँ तो मैं भी आप लोगों के पाप क्षमा की विनती करती हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को लेकर क्रिस्त के पास जाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी मध्यस्थता के लिए आप लोगों के बीच में खड़ा किया कि इनके दुखों को लेकर जो आप लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, किस कारण से सुनी नहीं जा रही, कौन सा पाप है, कौन सी गलती है, उन सारी बातों को लेकर एक मध्यस्थता होकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मध्यस्थता की भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब एक पारिवारिक प्रार्थना करता है तो वहाँ माँ बाप मध्यस्थ होकर पिता के सामने प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक चीज के लिए। मध्यस्थता की प्रार्थना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के 20 में तुम जितने अधिक बढ़ोगे उतना ही तुमको क्या होना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ को अगर पढ़ते हैं, वहाँ बताते हैं कि आप लोग जैसे जैसे उन्नति करते हो, जैसे जैसे ऊंचे पोस्ट पर जाते हो, जैसे जैसे ऊंचे लेवल पर जाते हो ना, तो अपने पीछे जो जीवन था, आपको प्रभु ने कहाँ से खड़ा किया, उन चीजों को कभी मत भूलना। जब परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है, जब परमेश्वर आपके घर को आशीष देता है, आपके बच्चों को आशीष देता है, हर चीज में प्रभु जब ब्लेसिंग को देता है ना, तो कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करोगे तो 1 मिनट में सब कुछ चला जाएगा। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे उतना ही क्या होना है, आपको नम्र होते जाना है, उतना ही आपको हम्बल होते जाना है। लेकिन कई बार जब हमारे पास पैसा आ जाता है, बड़ा ब्लेसिंग सब कुछ मिल जाता है, तो हम ईश्वर को भी भूल जाते हैं, हम अपने माँ बाप को भी इज्जत नहीं करते हैं, अपने कलीगों का भी आदर नहीं करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जिस स्थिति में आप थे वहां से प्रभु ने आपको उठाया, क्योंकि आप भी एक टाइम प्रभु के सामने नम्र बने थे। और परमेश्वर का वचन लिखता है, परमेश्वर कहता है जो नम्र होते हैं परमेश्वर उसको क्या करता है, संत याकूब क्या कहते हैं, तुम नम्र बनो तो परमेश्वर तुम्हें क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। जब आप बड़े हो जाते हैं, आप बहुत ऊंचे पोस्ट में भी जा रहे हैं, पर फिर भी आप प्रभु के सामने नम्र है, प्रभु के लोगों के सामने नम्र है, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को ऊंचा पद मिलने के बाद वो दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। आप कितने भी ऊंचे चले जाएं, परमेश्वर आपको बोलता है इन्हीं सारे पापों से, मैं तुम्हारी इन अपराध बोझ से मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ, आजाद करना चाहता हूँ, ताकि तुम नम्र बनो। मत्ती के ग्रंथ में भी अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता धन्य है वो लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज को देखेंगे। आप नम्र बनेंगे, अपने माँ बाप का आदर करेंगे, अपने बच्चों को प्यार करेंगे, अपने कलीगों को प्यार करेंगे, आदर देंगे। परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जो नम्र होते हैं। पैसा आने के बाद घमंड ना दिखाएं, क्योंकि पैसा 2 मिनट का खेल है, कब आपके हाथ से चला जाएगा आप भी नहीं जानते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 12:2 में हम देखते हैं, याकूब जो व्यक्ति था, परमेश्वर के 12 चेलों में से याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत डरपोक था। वो परमेश्वर के वचन को बोलने से भी डरता था, हर चीज को बोलने से डरता था। लेकिन यही डरपोक व्यक्ति को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जब वो परमेश्वर क्रिस्त
स्वर्गरोहण हुए और परमेश्वर किसने क्या कहा था सभी अपने सभी चेलों को कि आप लोग इसी जगह ठहरे रहे जब तक पेंतीकोस्त के दिन में सारे चेलों को कहा कि आप लोग ठहरे रहे जब तक मैं आपके लिए पवित्र आत्मा यानी साहब को नहीं भेजता हूँ। आप सारे चेले मिलकर यहाँ रहकर प्रभु की क्या करें, आराधना करें, उपासना करें। और बाइबल बताती है पेंतीकोस्त के दिन जब परमेश्वर की आत्मा बादल से नीचे उतरी, ऐसे उतरी मानो जीव को फटते हुए एक लौ की तरह उतरी और सब के सब पेंतीकोस्त में क्या हुए थे, पवित्र आत्मा से भर गए थे। और याकूब भी उस समय उसी चेलों में से था। याकूब को भी पवित्र आत्मा पूरी तरह से भर गया था। वही डरपोक बच्चा, वही डरपोक याकूब क्या किया, पूरे राज्य में, पूरे कंट्री में घूम घूम कर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आज हर तरफ बुराई है, हर तरफ अब देखो कुछ न कुछ गलत है, हर तरफ कुछ न कुछ नेगेटिविटी है, हर तरफ बुराई ही बुराई है, हर तरफ कुछ न कुछ आप गलत देख रहे हैं। आप रिसेंटली देखे ना हमारे मसीह भाई बहनों को मणिपुर में कितना सताया गया, मणिपुर में कितना टॉर्चर किया गया, कई चर्चों को जलाया गया, कई एक घरों को तोड़ा गया। हाँ, वहाँ पे 3 बहनों को क्या किया गया, 3 बहनों के साथ कितना गलत किया गया, एक नौजवान बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। कितनी बुराइयां हैं वहाँ पर, कितनी सारी चीजें, हर तरफ बुराई ही बुराई है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हमें सब कुछ छोड़कर हमें क्या मिलता है, सिर्फ दुख मिला वहाँ पर। देखो हर तरफ बुराई है, हर तरफ दुख है, हर तरफ तकलीफ है, लेकिन फिर भी इस दुख तकलीफ बुराई में हमें क्रिस्त को पकड़ के चलना है, उसकी मध्यस्थता में चलना है। क्योंकि हम और आप जानते हैं हम किस घड़ी पर चल रहे हैं, अंतिम दिनों पर चल रहे हैं। और अंतिम दिनों में ये सारी चीजें होनी है। अंतिम दिनों में और भी पूरे से पूरे दिन आएंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी आए हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बाइबल इस बात को डिनाई करती है। बाइबल कहती है जैसे जैसे दिन बीतेंगे दिन और भी बुरे होंगे। बाइबल में लिखा है एक तंत्र हो जाएगा, सचमुच वो समय आ रहा है, एक ही तंत्र होगा, क्रिस्त और सताए जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आना एकदम नजदीक है, प्रभु का आना एकदम निकट है, प्रभु का आगमन एकदम करीब है। लिखा है बाइबल में हर एक क्रिस्त का ब्लड जब तक नहीं बहा जाएगा क्रिस्त नहीं पहुंचेगा। क्रिस्त के बच्चों का जो ब्लड बहाएगा ना, वो ब्लड परमेश्वर से न्याय मांग रहा है, वो ब्लड परमेश्वर को पुकार रहा है। जब कैन ने हाबिल की हत्या करी थी, हाबिल के ब्लड ने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने कैन से कहा था, कैन तेरा भाई कहाँ है? उसने पाप करा था, उसने बोला क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? वो कहता तूने जो किया बहुत गलत किया। परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल होती है। आमीन आमीन। परमेश्वर का इतने सारे मसीहों को जो सताया गया 2000 करीबन मुझे मैं जहाँ तक जान रही 2010 या 2011 में मुंबई में एक चर्च मैं नहीं जान पा रही हूँ उस चर्च का नाम, पर हमारी दीदी ने बताया था कि वो वहाँ पर सेवा दे रही थी और उसी दिन वो निकली क्योंकि वहाँ पे कुछ अटैक हुए थे और दीदी को अगर उस दिन मैं नहीं निकलती तो मेरा भी रेप हो जाता। उस चर्च में कुछ लोग घुसे, मैं नाम नहीं लूंगी, और वहाँ घुस कर चर्च को तो तोड़ा ही तोड़ा, फादर को भी बांध दिया और फादर के सामने ही सिस्टर लोगों का रेप कर दिया। ऐसी स्थिति हुई थी, सिस्टर लोग का रेप कर दिया। वहाँ पर रेप करने के बाद वहाँ पर जलाया भी गया, पूरे चर्च को जला दिया। फादर लोग के साथ भी गलत काम किए, सिस्टर लोग का रेप कर दिया। और उसी समय उसी दीदी बताती है कि उस दिन गाड़ी में एक जरा भी जगह नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे उस गाड़ी में जैसे तैसे मैं एक टूल लगा कर बैठी और उस रात में भाग निकली। अगर मैं नहीं भाग निकलती तो मेरा भी रेप हो जाता। देखिए कैसी बुरी स्थिति है। हाँ, फादर लोग के साथ, फादरों के साथ भी रेप किया गया, उनके साथ भी गलत काम किया गया। परमेश्वर कहता दिन बुरे हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ। आपको क्या लगता है कि वो बचे जाएंगे? कभी नहीं बचेंगे। संसार में लगता है कि सब कुछ यहीं तक सीमित है, लेकिन ये बड़ी भूल की बात है। इसके बाद भी एक राज्य है, एक घर है जहाँ हम सबका न्याय होगा, हम सबका जजमेंट होगा। आपको अधिकार भी नहीं है कि आप दूसरों का न्याय करो, लेकिन न्याय करने का अधिकार एकमात्र जीवित परमेश्वर का है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों का जो लहू बहाया गया है, मेरे बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है। मैं बस 2 दिन पहले हबाकुक की पुस्तक पढ़ रही थी, वहाँ हबाकुक कहता है परमेश्वर इतनी बुराई हो रही है, तू चुप क्यों बैठा है? संसार में इतना बुराई हो रहा है,
इसराइली समय बहुत बुरी संगत में थे, बुरी गलतियां करते थे। बहुत सारे वहाँ पर फिलिस्तीन लोग, अरामी सेना लोग, बहुत तरह के लोग वहाँ पे दुष्टता का इतना काम कर बैठे थे। हबाकुक कहता है, हे परमेश्वर, इतनी बुराई हो रही, इतनी दुष्टता का काम है, तू क्यों चुप बैठा है? आज हम भी देख रहे कि सब तरफ बुराई ही बुराई है। हाँ, परमेश्वर हबाकुक से कहता है, हबाकुक, इनको जो करना है करने दे, लेकिन जब मेरा न्याय का समय आएगा इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। हालेलुया, कोई भी नहीं बचेगा। ये मेरे बच्चों के शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। जो शरीर को घात करे उससे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा को घात करता है ना, यानी हमारे जीवित परमेश्वर, उससे डरना। आपके शरीर को नष्ट कर सकता है, आपकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। और हम क्रिस्त के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ी विश्वास की बात है। हम संसार में एक परदेसी है, हमारा खुद का घर तो स्वर्ग में है। तुम हमें जिंदा जला दो, तुम हमें जिंदा मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम जानते कि हमारा घर तो स्वर्ग में है और हम अपने पिता के राज्य में पाए जाएंगे। आप हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, आप हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर से हमारे क्रिस्त को नहीं निकाल सकते। आप हमारे बाइबल को जला दीजिए, आप हमारे बच्चों को मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारे अंदर जो क्रिस्त बसा है उसको आप निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम क्या है? क्रिस्त की संतान है। और परमेश्वर कहता है, जो क्रिस्त के बच्चे होते हैं वो कभी डरते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा क्रिस्त इस संसार में था, एक भेड़ की समान रहा, वो भेड़ के समान बंद होकर चला गया, लेकिन अब जो अब आएगा तो यहूदा कहता है, वो यहूदा का शेर होकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, अब मैं जब आऊंगा अपनी सेना और अपने राज्य के साथ उतरूंगा और मैं हर दुष्टों को क्या करूंगा? नाश करूंगा। परमेश्वर ने ऐसे हर एक दुष्ट को मार डाला, बस एक दुष्ट की अभी बाकी है, जिसको परमेश्वर अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 27वें पद संख्या में पतरस कहते हैं कि हे क्रिस्त, हम आपके पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? क्रिस्त पूछते हैं, क्रिस्त, हम आपके पीछे हो लिए, हम अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने बिजनेस को छोड़ दिए और हम आपके पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? कई बार हम भी ऐसे कोई सवाल करते हैं ना। यहूदा स्मृति को देखिए, वो प्रभु के साथ रहा, प्रभु के चिन्ह चमत्कार को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का सौदा कर दिया फारसी लोगों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ, यहूदियों के साथ में। और क्या कहता है? यीशु को तो मैं आप लोग के हाथ में पकड़ा दूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, मेरा घर अभी तक नहीं सुधरा, मैंने प्रार्थना नहीं सुनी, कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर? कोई ईश्वर नहीं होता, कोई परमेश्वर नहीं होता, हालात ठीक नहीं है, बस से बदतर है और तुम लोग प्रभु प्रभु करते हो, कहाँ है तेरा परमेश्वर? बहुत लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं। पता है ये सब कौन बोलता है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता है, जो चर्च नहीं जाता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता, वही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर काम क्यों नहीं कर रहा है? ईश्वर क्यों नहीं करता? आप क्रिस्त के वचनों को तो पहले पढ़ो, आप वचन को पढ़ते नहीं हो, आप पहले इतनी बड़ी बड़ी बातों को करते हो। आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। हाँ, हम आएंगे प्रभु के पास, हम आएंगे, प्रभु मेरा ये काम कर देगा, तब हम जाके दान देंगे, दशवान देंगे, तब जाके हम आराधना में भाग लेंगे। आपने प्रभु को क्या समझ के रखा है? हाँ, कोई बाबा टाबा समझ के रखा है कि कोई साधु बाबा समझ के रखे हैं? बहुत लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु बाबा है, यीशु बाबा है, यीशु बाबा के पास नहीं है। यीशु बाबा नहीं है, यीशु स्वर्ग का परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता, प्रेरितों का कार्य करता, आकाश और पृथ्वी पे दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे आला नाम प्रभु क्रिस्त को दिया गया है। आमीन, आमीन। यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई आबा बाबा टाबा तांत्रिक नहीं है, यीशु जीवित परमेश्वर है। आप क्या स्वार्थ लेकर आते हैं? परमेश्वर कहता है, जब तक तुम मेरे वचनों को नहीं पढ़ोगे तो तुम ये सवाल करते क्यों हो? आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं, और वही लोग ये सवाल करता है, कहाँ तेरा परमेश्वर, कहाँ क्या कुछ है? परमेश्वर कहता है उसके वचनों को पढ़ो, उसके वचनों को पढ़ो। वचनों को पढ़ोगे तभी तो तुम जानोगे कि कर्जा से कैसे निकलेंगे,
वचनों को पढ़ोगे तभी तो तुम जानोगे कि चंगाई कहाँ से मिलेगी। वचनों को पढ़ोगे तभी तो तुम जानोगे कि तुम्हारा घर श्राप मुक्त कैसे हो सकता है। वचनों को पढ़ोगे तभी तो तुम जानोगे तुम माँ कैसे बन सकती हो। वचनों को पढ़ोगे तभी तो तुम जानोगे कि तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा कैसे निकल सकती है। आप कर वचन को पढ़ते नहीं है, उपवास नहीं करते, संगति नहीं करते हैं और आप परमेश्वर से सवाल करते कि प्रभु कहाँ है। ईश्वर होता तो ये सब चीजें होती। आपने ईश्वर को पढ़ा कितना है, ईश्वर के पाक कलाम को कितना पढ़ा है। यीशु मसीह कहता है ये संसार मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य और मेरा पलटन अगर मैं आवाज दूं तो तुम सारे नष्ट हो जाओगे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए थे ना, और उस समय पतरस ने क्या किया था, कान काट दिया था। परमेश्वर ने कहा पतरस ऐसा मत कर, और परमेश्वर ने उस सैनिक के कान को भी जोड़ दिया। देखिए वहाँ प्रभु को पकड़ने आया, प्रभु वहाँ पर भी चमत्कार को दिखाए, क्योंकि यीशु कहता है ये संसार मेरा राज्य नहीं है। अगर मैं अपने राज्य को पुकारूं, सरदूतों का पलटन मेरा पिता भेज देगा और ये संसार 1 मिनट में जल जाएगी। परमेश्वर कहता ये मेरा राज्य नहीं है। मेरे प्रियो ध्यान देना मेरी बातों को। मानव पुत्र सेवा लेने नहीं आया था, मानव पुत्र सेवा देने आया था। हमारा क्रिस्त मानव पुत्र के रूप में भी छाना जाता है। वो अंदर से परमेश्वर थे लेकिन बाहर से वो इंसान ही थे। वो एक गरीब बड़ाई के घर में पैदा हुए। वो चाहते हैं स्वर्ग का राजा किसी बड़े घर में पैदा हो सकते थे, लेकिन हमारा क्रिस्त एक गरीब घर में पैदा हुए, एक बड़ाई के घर में पैदा हुए और बचपन से लेकर 30 साल तक उम्र में वो अपने माँ बाप की सेवा के हर एक काम को किया, क्योंकि परमेश्वर हम सब के दुखों को जानता है, हम सब की पीड़ाओं को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण क्या कहता है? यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको सारे आशीर्वाद को देगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है आज आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज आपको अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की विनती की आवश्यकता है। आज आपको अपने बच्चों के लिए भी मध्यस्थता की प्रार्थना की आवश्यकता है। हर एक क्षेत्र में पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। सच कहती हूँ, मैं इन दिनों हर शुक्रवार आप लोग को यही कह रही हूँ कि पारिवारिक प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर हर दिन मुझसे ये कह रहा है, बुलवा रहा है, कहीं एक घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपको जितना भी थोड़ा बहुत भी समय मिलता है ना, 2 मिनट का भी समय अगर मिलता है, उस 2 मिनट के समय में भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। माँ बाप हैं आप, अपने बच्चों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आप अगर बड़े हैं तो अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें। आपका मध्यस्थता का प्रार्थना आपके परिवार में आशीर्वाद को लाएगा। जैसे क्रिस्त हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आप लोग माता मरियम से प्रार्थना करते हैं ना मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। जब आप उन लोगों को मध्यस्थता के लिए प्रार्थना के लिए पुकारते हैं तो आपका भी जिम्मेवारी है कि आप भी अपने पिता के पास जाइए और अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्रिस्त कहते हैं कि आपके घर में अगर आपके बच्चे नहीं भी सुनते हैं, आपका पति नहीं भी सुनता है, आपका घर बिगड़ा हुआ है, दुष्टों के जाल में भी क्यों ना फंसा, श्राप में भी क्यों ना फंसा हुआ, परमेश्वर कहता है इस मध्यस्थता की प्रार्थना से क्या होगा? आपका घर आजाद हो जाएगा, आपका घर दुष्ट आत्माओं से मुक्त पाएगा। ये परमेश्वर कहता है। अमेरिका में हमारी एक सिस्टर है, उसकी टेस्टिमनी बताकर मैं वचन को समाप्त करूंगी। उसके घर में दुष्ट आत्मा इतने तंग करती थी, कभी बर्तन उठ जाता, कभी पति पत्नी में लड़ाई, कभी बच्चे नहीं सुनते थे। और एक दिन वो चर्च से आई और फादर के वचन को सुनकर आई, और सुन के आने के बाद जब वो वही चीज अपने घर में देख पा रही है तो उसने अपने बच्चों को बैठाया, अपने परिवार को बैठाया और उन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना करी। और बाइबल बताता है जब वो कंटिन्यू मध्यस्थता की प्रार्थना अपने पर, दुष्ट की हरकतें हो रही है, दुष्ट डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को लेकर जब मध्यस्थता की प्रार्थना करी थी, परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी और वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, शैतान तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने सामर्थी पिता परमेश्वर क्रिस्त के नाम से अधिकार लेती हूँ और तुझे कहती हूँ कि मेरे घर को छोड़, मेरे बच्चों के जीवन को छोड़, मेरे पति के बिजनेस में जो तू बैठी है उसको छोड़। यीशु के सामर्थी नाम से अधिकार लेके मैं तुझे गेट आउट कहती हूँ कि तू जाकर नरक में गिर जा। और सचमुच जब वो मध्यस्थता के प्रार्थना के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हुआ था और वो आत्मा के साथ जब उसने कमांड किया,
बताती है वो अपने टेस्टमनी में कि उसके बाद से उनका घर पूरी तरह से आजाद हो गया, उनके बच्चे ठीक हो गए, उनके बिजनेस को प्रभु ने आशीष दिया, अब उस घर में शांति है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने परिवार में मैं ये नहीं कहती कि तुम 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा, आप 10 मिनट ही मध्यस्थता की प्रार्थना करें। और मध्यस्थता की प्रार्थना दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा देगा, परिवार में शांति लाएगी, जो काम नहीं बन पा रहा वो भी बनेगा। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मध्यस्थता की प्रार्थना जरूर से करें और परमेश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद करेगा। आइए हम एक और वचन को कन्फेस करेंगे, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गाय, भेड़ बकरी, आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। ईश्वर की वाणी है। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। तेल पानी के ढक्कन को खोल देंगे और आज का भेंट उठाएंगे इस गाने के साथ, स्तुति आराधना।